जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है एसपीएस सेंटर में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन यानी कि कुक ट्रेड्समैन के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, उसके एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आपको उससे रिलेटेड बहुत वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन आपको उसी के कुक ट्रेड के ही मिलेंगे, लेकिन वह इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपके वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे भी आपका एक ओरल होता है यानी कि वाइवा इंटरव्यू होता है, उसमें आपको मुंह जबानी क्वेश्चन बताने पड़ते हैं। तो ऐसे आपको लगभग 300 क्वेश्चन कराए जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इसकी सीरीज आज से स्टार्ट करा दी गई है, डेली इसकी वीडियो आएगी। तो आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखें एंड वीडियो को लाइक एंड प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आती रहे। सीआरपीएफ भी नहीं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, वीएसएफ, किसी भी अगर कुक ट्रेड्समैन में आप जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि आपने इस पेशे को लाइन कुक के रूप में क्यों चुना। जो आप कुक लाइन को चुना है उसे क्यों चुना है आपने। आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बोलें क्या। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, खाना मेरा पैशन है और मुझे अलग अलग फ्लेवर के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। एक बच्चे के रूप में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मेरे अनुभव ने मुझसे या मुझ में विभिन्न व्यंजनों की समझ विकसित की है या फिर की, और मुझे फ्यूजन व्यंजनों का आविष्कार करना पसंद है, इसलिए मैंने एक पाक करियर का विकल्प चुना। अगर आप लोग इस तरह से आंसर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर भी सही जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया, क्या आपको लगता है कि एक रसोई के या रसोइया के गणितीय कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा आपको लगता है कि रसोइया की गणितीय कौशल होना चाहिए या उसकी आवश्यकता है, तो आप कैसे आंसर देंगे? निश्चित रूप से। क्या? निश्चित रूप से, हाँ। एक रसोइया की चीजों को सही ढंग से तौलने, इकाई रूपांतरण करने और किसी भी नुस्खा की वांछित मात्रा प्राप्त करने के लिए सामग्री मात्रा को 2 गुना या विभाजित करने के लिए गणितीय कौशल की आवश्यकता होती है। मतलब आप लोग जैसे रसोई में कोई भी चीज जैसे तौल के लेते हैं, उसका वजन करके लेते हैं कि इस चीज में इतना कैसे पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपके जो रसोइया होती है उसमें गणितीय कौशल का आवश्यकता होता है। तो आप लोग ऐसा आंसर देंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक सामान्य कार्य दिवस पर मुझे बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन अगर समझ गए तो आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। वैसे तो जनरल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से लोग इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो क्वेश्चन पूछा गया, एक सामान्य कार्य दिवस पर मुझे बताइए, एक रसोइये के रूप में आप क्या कर्तव्य है। मतलब कोई सामान्य दिवस है या सामान्य कार्य दिवस है, मुझे बताएं कि आप उस दिन क्या कर्तव्य करेंगे अपना। तो ऑप्शन नहीं है, आंसर है, मैं भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने की साथ शुरू करता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे साफ और स्वच्छ हैं, और फिर मैं भोजन बनाने की सभी गतिविधियों की देखरेख करता हूं और कुछ स्वयं भी करता हूं। मैं सामग्री इकट्ठा करता हूं, इसके बाद व्यंजन बनाता हूं और निर्धारित व्यंजनों के अनुसार पर व्यंजन बनाता है, और यह सुनिश्चित करता हूं कि ग्राहकों के ऑर्डर पर समय पहुंचे। मतलब समय पर ग्राहक का ऑर्डर उसे मिल जाए, और जो भी चीज है साफ सफाई का ध्यान रखना है, और भोजन की गतिविधियों की देखरेख करता हूँ, या फिर भोजन की जो सामग्री होती है उसे भी इकट्ठा करता हूँ। तो यही सब जनरल बातें हैं, आप लोग आसानी से बता सकते हो, लेकिन आपको आइडिया तो होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया,
एक सुचारू सेवा अवधि कैसे सुनिश्चित करें? ये क्वेश्चन आपको कैसे क्या अभी समझाते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। इस बारे में विशिष्ट रहे कि आप क्या मानते हैं कि सुचारू सेवाएं सुनिश्चित करने की गतिविधियां का सही सेट है। तो आप लोग कैसे आंसर दे सकते हैं? आंसर आप लोग इस तरह से देंगे कि सुचारू सेवा किसी भी प्रकार के खाद्य सेवा संगठन को आधार है, या फिर यह सुनिश्चित करने के लिए मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि लाइन स्टेशनों के लिए हर समय पर्याप्त स्टॉक और खाद्य आपूर्ति का स्तर उपलब्ध हो। तो इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुझे कुछ ऐसे कर्तव्यों के बारे में बताइए जो आप प्रतिदिन करते थे। मतलब कुछ ऐसे काम बताइए जो आप प्रतिदिन करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस प्रश्न के उद्देश्य में यह पता लगाना है कि आप अपने काम के बारे में कितना जानते हैं और आपको पहले क्या अनुभव हुआ। सटीक रहे लेकिन सुनिश्चित करें कि आप महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी प्रदान करें। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं, कैसे उन्हें जानकारी यह दे सकते हैं? तो आप लोग ऐसे दे सकते हैं, स्टेशन की स्थापना, भोजन तैयार करना, भंडारा, सफाई और कुछ मात्रा में खाना बनाना कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो दैनिक आधार पर किए गए हैं। तो आप लोग ऐसे आंसर देंगे तो आपका आंसर राइट जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइन कुक के रूप में आप कितनी सैलरी चाहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है कि सैलरी, तो आपको सैलरी कितनी चाहिए। तो आप लोग कैसे आंसर देंगे? यह आपके लाभ के लिए है। यदि नियोक्ता आपको पहले सीमा बताता है, अपने क्षेत्र में गोइंग रेट और अपनी बाइट लाइन या वॉक अवे पॉइंट को जानकर तैयारी करें। यह संभावित उत्तर होगा। मतलब आप लोग अपने हिसाब से आंसर दें। मुझे यकीन है कि समय आने पर हम उचित राशि पर सहमत हो सकते हैं। आप आमतौर पर मेरी पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति की सीमा में भुगतान करें। मतलब जो मेरा जैसा काम है, जितनी इसकी तनख्वाह आती है, उस हिसाब से आप मुझे समय आने पर ऐसी सैलरी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे आंसर देंगे तो आपका राइट आंसर जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया कि मुझे सेव के काम के प्रशासनिक बनाम रचनात्मक पहलू के बारे में बताइए। मतलब जो ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है आप लोगों के लिए। व्हाट इसका आंसर मतलब इस तरह से दीजिए जिसका उन्हें बिल्कुल अभाव ना हो कि आपको इसके बारे में ज्ञात नहीं है। और क्वेश्चन दिया गया, मुझे सेव के काम के प्रशासनिक नाम या फिर रचनात्मक पहलू के बारे में बताइए। तो आप लोग कैसे आंसर देंगे? रसोई के कर्मचारियों को निर्देश देने और उनकी देख रेख करने की आवश्यकता के साथ एक कलात्मक पाक दृष्टि होने के महत्व पर चर्चा करें, ताकि हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। मतलब हर इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। उसके बाद जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आपूर्ति हमेशा तैयार और ताजा हो। सेफ की दृष्टि तब पकवान के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि ग्राहक की मेज पर भोजन प्राप्त करने की पूरी रसद प्रक्रिया को शामिल करती है। आप लोग ऐसे आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए है, हिंदी इंग्लिश किसी भी तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर आपको इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खुद को व्यवस्थित रखने के लिए आप कौन सी रणनीतियां लागू करेंगे या करते हैं। मतलब खुद को व्यवस्थित कैसे रखेंगे, कैसी रणनीतियां लागू करेंगे। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, मैं एक जन्मजात प्रबंधक हूं और आमतौर पर अपने कार्य केंद्र से पहले प्रवेश करता हूं। मतलब केंद्र में पहले प्रवेश करता हूं। काम पर संगठित सुरक्षित करने के लिए मैं हमेशा कम से कम एक दिन पहले आवश्यक आपूर्ति के लिए मांग भेजता हूं। इसके बाद और मैं हमेशा तैयारी के साथ या तैयारी के काम पर विशेष ध्यान देता हूं।
खाना पकाने के स्टेशन पर चीज़ों कम से कम गलत होने की संभावना है यदि तैयारी के लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के आंसर आपको देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो पूछा गया है, एक लाइन कुक के रूप में अपने पहले जो बड़ी उपलब्धि हासिल की है उसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक लाइन कुक के रूप में आपने पहले जो बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मतलब जो पहले की सीढ़ियां होती हैं उन्हें पार करके आए हैं, उनकी एक व्याख्या दें। तो जो भी लोग इसकी तैयारी करते हैं उनसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये है लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग किस तरह से दे सकते हैं कमेंट में बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर कर पाते हैं। ये सीरीज आपकी स्टार्ट करा दी है तो ये आपकी चलती रहेगी अब, और इसके कुक ट्रेड के क्वेश्चन भी कराते हैं तो वो वीडियो आपकी कल आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।